पूरे ज़िला में हमारे ज़िला परिषद वार्ड 54 वार्ड्स हैं और हमने शुरुआत में ये तय किया था कि हमारे 54 वार्ड्स में हर वार्ड में कम से कम एक ऐसी लाइब्रेरी बने जहाँ पर उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिन्होंने आगे कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है या ऐसे पढ़ाई करनी है जिसको पढ़ने का शौक़ है, वो यहाँ पर आए, उसको एक हम यहाँ पर ऐसी जगह उपलब्ध कराएं जहाँ पर वो शांति से पढ़ सके। अगर उसे कुछ इंटरनेट पे कुछ सर्च करना हो, साथ में कुछ हेल्प लेनी हो, तो वो जो इंटरनेट की सुविधा कंप्यूटर के साथ यहाँ पर अवेलेबल हो, वो भी उन लोगों को वो सुविधा है यहाँ पर उपलब्ध हो। तो उसी कड़ी में सभी ब्लॉक्स में ये गतिविधि चल रही थी। मैं कहूँगा कि कन्वर्जेंस मोड पे ये काम हुआ है, इसमें पंचायतों ने भी अपना योगदान दिया है। ज़िले से जो सपोर्ट हमारी तरफ से जो सपोर्ट हुआ था वो भी हमने दिया है। तो एक सभी लोगों के योगदान से ये जो लाइब्रेरीज़ हैं वो तैयार हो रही हैं और 54 में से मोर देन 50% हमारी लाइब्रेरीज़ तैयार हो चुकी हैं और उनका यूटिलाइजेशन भी होना शुरू हो गया है। और जब उनका यूटिलाइजेशन का डाटा आता है तो देखकर भी अच्छा लगता है कि जो लाइब्रेरी की जितनी कैपेसिटी है वो अपने फुल जो उसका स्पेस है उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और जो ये सुविधा है ये बाहर में जो आपको प्राइवेट में लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलती है उससे कहीं बेहतर सुविधा है और लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा हमारे बच्चों को ये प्रदान की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये यहाँ पर भी लाइब्रेरी बनी है तो जो हमारे लगता एमसी एरिया का क्षेत्र है वहाँ के बच्चे, जो बागनी पंचायत हैं वहाँ के बच्चे, उन सब के लिए ये जो सुविधा है ये उनके आगामी भविष्य के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही कारगर और लाभदायक सिद्ध होगी। और जो यहाँ पर बाकी फैसिलिटीज़ है पंचायत ने जो डेवलप की है उसमें भी अभी जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ पर एक सिटी पार्क बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम मूर्त रूप दे सकते हैं। बाबा सिद्ध गोरैया की यहाँ पर काफ़ी बड़ी ज़मीन उपलब्ध है जिसको हम सिटी पार्क के रूप में डेवलप कर सकते हैं। अभी माननीय जग्गी जी के साथ बैठ के भी इस बारे में चर्चा हो रही थी कि हम इस क्षेत्र को धर्मशाला शहर के लिए एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कम सिटी पार्क डेवलप कर सकते हैं जहां पर सारे लोग आएँ, बैठें, जिसने जो भी अपना स्पिरिचुअल रिलीजियस के माहौल में यहाँ पर अपना जो मन है, जो भागदौड़ की लाइफ है शहर की, उससे आकर थोड़ा सा यहाँ पर शांति लें। और जो खाली जगह है यहाँ पर उपलब्ध है वहाँ पर पंचायत के माध्यम से और फैसिलिटीज़ भी डेवलप की जाएंगी। बैडमिंटन कोर्ट हुआ या फिटनेस सेंटर हुआ, इस तरह की फैसिलिटीज़ को भी आगे डेवलप किया जाएगा ताकि पंचायत के माध्यम से जो क्षेत्र के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बागनी पंचायत है तो बागनी पंचायत के लोग ही इसमें आ सकते हैं, बाकी अगल बगल का जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है। और मैं समझता हूँ कि सरकारी तंत्र को इसी तरीके से समाज में इस तरीके की चीज़ें हमें क्रिएट करनी चाहिए ताकि लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका बेहतर इस्तेमाल हो सके और जो हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, एक आत्मनिर्भर प्रदेश की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जैसे करते हैं, उसको हम साकार कर पाएंगे। क्योंकि रिसोर्स हमारा डेवलप होगा तो ही हम उस परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में एक छोटी सी पहल आज यहाँ पर बागनी पंचायत के क्षेत्र में शुरू की गई है और मुझे खुशी है कि पंचायत ने, वीडियो साहब ने, हमारे टेक्निकल स्टाफ ने इसको रिकॉर्ड समय में तैयार किया और आप लोग अब में देखा होगा जो फैसिलिटी तैयार की है वो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी यहाँ पर तैयार हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फैसिलिटी का जो इस्तेमाल है बखूबी पंचायत करेगी और एक अच्छा रिजल्ट इस क्षेत्र के युवाओं को देने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध करेगी। वो भी एक स्टेप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अभी इनफैक्ट जो कंप्यूटर सेक्शन है उसके लिए 6 सीट्स अलग से उपलब्ध यहाँ पर हैं और जिसमें जब भी जिसको ज़रूरत लगती है उसका यूज़ कर सकते हैं।
कंप्लीट जहाँ तक जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई हम उनको हर टेबल पे एक टैब प्रोवाइड करें, तो अभी वो एक आगे की बात है। मुझे लगता है कि जो हमारी लाइब्रेरी है वो हाइब्रिड मोड में होनी चाहिए, जहाँ पर फिजिकल फॉर्म में भी किताबें हों और डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल हो। इनफैक्ट अब जब एक बार लाइब्रेरी का नेटवर्क हमारा तैयार होता है तो उसके बाद अलग अलग जर्नल्स होते हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तो हम उस दिशा में भी कार्य करेंगे कि उन जर्नल की सब्सक्रिप्शंस हमारी सभी लाइब्रेरीज़ के पास हो। तो अगर किसी बच्चे ने रिसर्च भी करनी हो, उन जर्नल्स के पेपर्स भी पढ़ने हों, तो उसको वो एक्सेस यहीं पर बैठे बैठे मिल जाए, उसको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, धर्मशाला में बागनी पंचायत जो है पहली पंचायत है जहाँ पे लाइब्रेरी का आज डीसी साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और मुझे लगता है कि बागनी पंचायत के अलावा जो सराउंडिंग के जितने भी यहाँ पे एरिया हैं, चाहे वो कनेड़ हो, बरवाला हो, सुक्कड़ हो, रक्कड़ हो, फतेहपुर हो, यहाँ के बच्चों के लिए बेहतर सुविधा है। आपके ध्यान में होगा कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है उसमें बहुत रश है, बच्चे वहाँ पे जाते हैं। लेकिन इस लाइब्रेरी से यहाँ से खोलने से यहाँ के जो बच्चे हैं इस सराउंडिंग एरिया की, उनको बहुत सुविधा मिलेगी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, 50 बच्चों को एक टाइम पे बैठने की यहाँ सुविधा दी गई है और वाईफाई का इंतज़ाम यहाँ पे है, कंप्यूटर टेबल यहाँ पे लगे हैं, 6 लगभग कंप्यूटर टेबल यहाँ लगाए गए हैं बच्चों के लिए, और 50 सेक्शंस हैं जहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं। मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में जैसे नौजवान जो है वो नशे की तरफ कुछ जा रहे हैं, तो इस शहर में, इस एरिया में अगर लाइब्रेरी बनती है तो यहाँ के बच्चों के लिए बेहतर सुविधा होगी, बेहतर रास्ता उनको दिखेगा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, स्कूल की तैयारी करने के लिए। तो एक बेहतर सुविधा दी गई है यहाँ पे। एक यहाँ पे और लाइब्रेरी बनाई जाएगी और उसके बाद जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे बजट का प्रावधान करके जिस पंचायत में लगेगा वहाँ पे छोटी लाइब्रेरीज वहाँ पे दी जाएंगी। युवाओं के जैसे नशे का जिक्र आपने किया है कि एक उससे भी राहत मिलेगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के क्योंकि बहुत अधिक जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं। अभी जितना भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो HSK के, एलाइट के हैं, JOIT है, कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी के लिए बेहतर यहाँ पे सुविधा दी गई है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ के बच्चे और पहले से भी ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी करके सेलेक्ट हों।